होगी इस खास बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ प्रियांशु श्रीवास्तव। तो आइए रुक करते हैं अच्छी तमाम खबरों की ओर। पति ही निकला पत्नी का हत्यारा। जी हां, प्रयागराज से बड़ी खबर, पति ही निकला पत्नी का कातिल, धारदार कुल्हाड़ी से की हत्या। प्रयागराज जिले के नवाबगंज थाना क्षेत्र के पवनाहा गांव में समूह संचालक आशा मौर्य 35 वर्षीय की हत्या का पुलिस ने 1 घंटे में ही राजपाश कर दिया। पुलिस ने सूत्र के आधार पर पति को थाने ले जाकर पूछताछ की तो वह टूट गया और अपना गुनाह कबूल कर लिया। उनकी निशानदेही पर पुलिस ने हत्या के लिए इस्तेमाल की गई कुल्हाड़ी भी बरामद कर ली। पत्नी के नाम पर लोन से ली थी कार, लेकिन वह लोन की किस्त हर महीने जमा नहीं कर पा रहा था। इस बात से पति काफी तनाव में था। अक्सर इस बात को लेकर घर में विवाद होता रहता था। इसी को लेकर पति ने पत्नी की हत्या कर दी। देखिए प्रयागराज से कुमारी मनोज सिंह की यह रिपोर्ट। एक सूचना मिली थी कि एक महिला की हत्या हो गई है। प्रारंभिक रूप से पूछताछ और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो शक की सुई आई वो उसके पति पर आई और उसके पति को जब हिरासत में लेके गंभीरता से पूछताछ किया गया तो उसने अपने अपराध को स्वीकार किया और अपराध में जो आला कत्ल कुल्हाड़ी थी उसकी भी बरामदगी कर ली गई है और आगे की विधिक कार्रवाई हो रही है। इस प्रकरण में मूल कारण ये था कि ये लोग अपने महिला के नाम पर काफ़ी लोन था, जिसकी वजह से इनको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। तो लोन डिफ़ॉल्ट हो जाए इसको लेके पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी। शहीद आजम भगत सिंह की जयंती मनाई। जी हां, उत्तराखंड के जिला उधम सिंह नगर के बाजपुर में शहीद आजम सरदार भगत सिंह की जयंती पर शहीद भगत सिंह के पौत्र गुरबचन सिंह समेत राजनेताओं और अधिकारियों ने शहीद भगत सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। बता दें कि पूरे देश भर में शहीद आजम भगत सिंह की जयंती मनाई जा रही है, जिसके चलते आज बाजपुर में भगत सिंह चौक पर शहीद भगत सिंह के पौत्र गुरबचन सिंह ने ग्रामीणों के साथ भगत सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और अपने पूर्वजों को नमन करते हुए उनको याद किया। वहीं बाजपुर एसडीएम, कांग्रेस कार्यकर्ताओं, समाजवादी पार्टी समेत विभिन्न संगठनों ने शहीद भगत सिंह की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करके उन्हें याद किया। इस दौरान शहीद भगत सिंह के पौत्र गुरबचन सिंह ने कहा कि वर्तमान समय में देश को उन्नति और प्रगति की ओर ले जाने के लिए शहीद भगत सिंह के मार्ग पर चलना बेहद जरूरी है। देखिए बाजपुर से मोहम्मद शहीद की यह रिपोर्ट। आजम भगत सिंह जी का जन्म दिवस है, तो हमारा जो बाजपुर का मुख्य चौक है यहाँ पर उनकी प्रतिमा स्थापित है। तो यहाँ पर शहर के जितने भी लोग हैं, अन्य लोग हैं, उनके द्वारा माल्यार्पण किया जा रहा है और उनके जन्म दिवस पर उनको याद किया जा रहा है। के लिए हमारा इकट्ठे होने का मकसद ये है कि जो अब देश के हालात चल रहे हैं, जिस हिसाब से किसानों के, यहाँ हमारे अपने लोगों के, उसको देखते हुए जो शहीद भगत सिंह के टाइम पे जो क्रांति आई थी, उस क्रांति की अभी आवश्यकता है। जो युवा हैं वो देश का भविष्य है। हमारे इकट्ठे होने का यही मोटिव है कि जो देश में समस्याएं हो रही हैं, हम एकजुट होकर उनका सामना करें। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूं कि मैं उनके ख़ानदान में से आता हूं। हमारे जो मेरे दादा राजेंद्र सिंह थे वो शहीद आजम के सबसे छोटे भाई थे। मैं उनका पुत्र हूं, तो मैं बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूं और मैं चाहता हूं कि जिस तरह से उन्होंने देश के लिए अपनी देशभक्ति दिखाई, हम भी कुछ करें। तो हम मतलब जितने सक्षम हैं उतना हम करेंगे। शहीद भगत सिंह के जन्म दिवस पर की गई रैली व रोष। जी हां, 28 सितंबर को पंजाब के मोगा शहर में नीचर पार्क में प्रगतिशील मंच पंजाब द्वारा शहीद भगत सिंह के जन्म दिवस के मौके पर रोष प्रदर्शन किया गया व शहर में रोष रैली भी निकाली गई। इस अवसर पर कई सामाजिक संगठनों ने भी शामिल होकर इस रोष प्रदर्शन में भाग लिया। फास्ट न्यूज इंडिया से बात करते हुए वक्ता ने हमें बताया कि आज शहीद भगत सिंह का 113वां जन्मदिन है और यहाँ पर भारी संख्या में मजदूर व औरतें इकट्ठे हुए हैं। हमें बताया गया कि माइक्रो फाइनेंस कंपनियों ने मजदूरों को कर्ज देकर पहले तो कर्जदार बनाया, फिर अब उनसे कर्ज वापसी के लिए उनको परेशान कर रहे हैं, जबकि कोरोना काल के कारण गरीब लोग पहले ही आर्थिक तंगी को झेल रहे हैं। हमें बताया गया कि सरकार ने कॉरपोरेट अदारों का 68,607 करोड़ रुपए का कर्ज तो माफ कर दिया है, परंतु इन गरीब लोगों का कर्ज वापसी के लिए परेशान किया जा रहा है। इसके अलावा इस रोष प्रदर्शन में हर नौजवान को रोजगार देने की गारंटी की भी बात कही गई है और किसान विरोधी बिल को रद्द करने के लिए मांग उठाई गई है तथा गरीब लोगों की बिजली के बिल भी माफ करने के लिए मांग रखी गई है और पुलिस प्रशासन की तरफ से आम आदमी के वाहनों के प्रतिदिन जो चालान काटे जा रहे हैं उसे बंद करने की मांग की गई है। इस अवसर पर प्रगतिशील मंच पंजाब के प्रधान बलकरण सिंह, प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह, रामपाल, अमरीक सिंह व अन्य सदस्य शामिल रहे। देखिए मोगा से चरणजीत सिंह की यह रिपोर्ट। माफ करो बिजली पहले
ਮਾਫ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣੇ ਨਹੀਂ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਰਾਹ ਦਰਸੇਵਾ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਦਾ 7000 ਕੋਈ 10000 ਕੋਈ 15000 ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਫ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਅੱਜ ਇਹ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈਗੀਆਂ, ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਘਰ ਦੇ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਪਸੈਟ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ, ਘਰੇਲੂ ਕਲੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਦੋਂ ਨਿਜਾਤ ਉਹ ਪਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੱਖੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਫ ਕੀਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਡਾਨੀ ਅਬਾਨੀ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਆ, ਰਾਮਦੇਵ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹੈਗੇ, ਮੋਰਚੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਧਰੇ ਗਰੀਬ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ, ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਕਤੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਜਸਟਿਸ ਐਂਡ ਵੈਲਫੇਅਰ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਾਂਝੇ ਜੋ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂੰਗਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਗਰੀਬ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਸਨਲ ਪੀੜਾ ਵਾ, इस पीड़ा को हल कर। रेलवे ट्रैक पर नहीं है क्रॉसिंग। जी हां, यूपी के सोनभद्र जिले के चुर्क रेलवे स्टेशन पर ना ही ओवरब्रिज बनाया गया है और ना ही इसे पार करने के लिए किसी भी तरह का कोई रास्ता है और ना ही क्रॉसिंग है, जिससे अगल बगल के ग्रामीण रेलवे ट्रैक पर से ही आते जाते हैं और साइकिल वाले भी आते जाते हैं, पैदल चलने वाले भी आते जाते हैं। रेलवे ट्रैक पर से कितना बड़ा रिस्क लेकर वहाँ से ग्रामीण गुजरते हैं। इस समय तो ट्रेन बंद है तो कुछ गनीमत है, पर ट्रेन के चलते समय ऐसी ही आवाजाही बहुत बड़ा रिस्क होगा, बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। देखिए चुर्क से दिग्विजय की यह रिपोर्ट। रेलवे की पटरी पर से लोग आवाजाही कर रहे हैं, रिस्क लेके आवाजाही कर रहे हैं और यहीं से रास्ता बना के जा रहे हैं, जो कि क्रॉसिंग नहीं है, फिर भी लोग यहीं से आवाजाही करते हैं। ये हम आपको दिखाते हैं। लोग रिस्क लेके ट्रेन की पटरी से आवाजाही कर रहे हैं। भूमि का सर्वे। जी हां, उत्तराखंड के जिला उधम सिंह नगर के बाजपुर में श्रेणी 6-2 की सरकारी भूमि पर लंबे समय से रह रहे लोगों के पास भूमि का अधिकार नहीं है। ऐसी भूमि पर काबिज लोगों के लिए केंद्र सरकार द्वारा भू स्वामित्व योजना चलाई गई है। इसी योजना के तहत तहसील क्षेत्र के सभी राजस्व लेखाकार, रेवेन्यू विभाग के कर्मचारी 4 चरणों में होने वाले सर्वे में लगे हुए हैं, जिसके चलते अभी तक तहसील कर्मचारियों ने सर्वे के पहले चरण में लगभग 40 से अधिक गाँवों के ग्रामीणों को चिन्हित कर लिया है, जो कि सरकारी भूमि पर रह रहे हैं। साथ ही श्रेणी 6-2 की भूमि पर चूना मार्किंग भी कर दी गई है। तहसीलदार प्रेम सिंह चौहान ने बताया कि अब तक जिन 40 गांव का सर्वे हो चुका है, जिनमें 1720 ग्रामीण हैं जो इस श्रेणी के लाभ क्षेत्र में आते हैं। उन्होंने बताया कि जल्द ही चारों चरणों की सर्वे रिपोर्ट बनाकर सर्वे ऑफ इंडिया देहरादून को भेज दी जाएगी, जिसके बाद अगली कार्यवाही देहरादून से शुरू होगी। उन्होंने बताया कि दूसरे चरण में KLM गूगल मैप तैयारी करने, तीसरे चरण में ड्रोन सर्वे तथा चौथे चरण में इस भूमि पर काबिज लोगों को नोटिस दिया जाएगा। देखिए बाजपुर से मोहम्मद शहीद की यह रिपोर्ट। स्कीमें स्वामित्व योजना के अंतर्गत जो हमारे गांव की आबादी में श्रेणी 6-2 में जो परिवार बसे हुए हैं, उनको सरकार द्वारा उनको स्वामित्व, उनको मालिकाना हक देने की कार्रवाई चल रही है। तहसील बाजपुर के अंतर्गत लगभग 98 गांव हैं, जिनमें से 40 गांव का सर्वे चूना मार्किंग हो गया है और उनके KLM मैप जो गूगल से मैप बनते हैं वो बन गए हैं 25 गांव के, और तीव्र गति से कार्य चल रहा है। और इसको हम उसके बाद हम ड्रोन उड़ाने की कार्रवाई करेंगे। 5 किलोमीटर की रेंज है ड्रोन की, वो ड्रोन के मैप बनेंगे, फिर सर्वे ऑफ इंडिया को भेजे जाएंगे और शीघ्र इसमें कार्रवाई की जा रही है। सर कितने लोग में 1720 परिवार इसमें लाभान्वित हो रहे हैं। बाकी इसमें सरकारी पंचायत घर हैं, स्कूल हैं, अस्पताल हैं, सबका मार्किंग करा जा रहा है। प्रत्येक घर का चूना मार्किंग करके फिर मैप, ड्रोन से मैप बनाया जाएगा। अभी के लिए बस इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहिए फास्ट न्यूज़ इंडिया के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।